अगर आप इस गोल्ड सिल्वर रेशियो को अच्छे से समझ लीजिएगा ना, तो आप डिसाइड कर पाइएगा कब सोना खरीदना है, कब चांदी खरीदना है, कब सोना बेचना है, कब चांदी बेचना है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के रिलेटेड मैंने इंटीमेट भी कर दिया था टेलीग्राम चैनल पर। ये वीडियो आप देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा गोल्ड और सिल्वर के बारे में। हो सकता है ये टॉपिक के बारे में आप पहले कभी नहीं सुने होंगे, मेरे वीडियो के थ्रू आप पहली बार सुन रहे होंगे ये टॉपिक। कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ये सब टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया, मैं आज आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे ये काम करता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए गोल्ड इज टू सिल्वर या फिर सोना अनुपात चांदी। इसका मतलब क्या होता है? सेम वजन का या वेट का सोना कितना चांदी के बराबर है। अब जैसे सिंपल में मैं आपको बताता हूँ, 1 ग्राम सोना कितने ग्राम चांदी के बराबर है। सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका, 1 ग्राम सोना कितने ग्राम चांदी के बराबर है। ये होता है गोल्ड सिल्वर रेशियो। अगर आप इस गोल्ड सिल्वर रेशियो को अच्छे से समझ लीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कब सोना महंगा है और कब चांदी महंगा है। ये रेशियो को अच्छे से जान जाइएगा तो आप डिसाइड कर पाइएगा कब सोना खरीदना है, कब चांदी खरीदना है, कब सोना बेचना है, कब चांदी बेचना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रेशियो है। ये रेशियो भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है। गुप्ता पीरियड में भी चला था, शिवाजी के पीरियड में भी चला था, मुग़ल पीरियड में भी चला था, और जब इंडिपेंडेंस हुआ था उस समय भी चला था, और ब्रिटिश इंडिया के पीरियड में भी चला था। अभी का अगर मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है। जैसे देखिए अभी के समय में 89 का गोल्ड सिल्वर रेशियो है। मतलब 1 ग्राम सोना देकर आप 89 ग्राम चांदी ले सकते हैं। अभी का ये रेशियो है। हिस्टोरिकल रेशियो देखिए, यहाँ पर ये हिस्टोरिकल रेशियो है। ये पूरा चार्ट आपको दिख रहा है पिछले 3 सालों का। पिछले 5 सालों का चार्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए पिछले 5 सालों का चार्ट। जब लॉकडाउन लगा था उस समय का रेशियो देखिए 121 का। मतलब 1 ग्राम सोना देकर आप 121 ग्राम चांदी ले सकते थे। इसका मतलब ये था। फिर उसके बाद देखिए रेशियो काफ़ी ज़्यादा घट गया, काफ़ी ज़्यादा घट गया, घटता गया और 71 पे आ गया। मतलब 1 ग्राम सोना इजिकल टू 71 ग्राम चांदी। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो सोना का वैल्यू था ये काफ़ी ज़्यादा था, और फिर उसके बाद यहाँ तक सोना का वैल्यू टूट गया चांदी के मुकाबले में, और चांदी के मुकाबले में सोने का वैल्यू टूटने का मतलब हो गया कि चांदी का भाव बढ़ रहा है। ये होता है। फिर ऐसे करके मार्केट में चांदी का भाव बढ़ता रहा, सोना का भाव टूटता रहा और 67 तक आ गया ये रेशियो। फिर उसके बाद देखिए फिर बढ़ने लगा सोना का भाव। यहाँ पर देखिए 92 पे आ गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा घटा, तो इसका मतलब हो जाता है कि जो चांदी है उसका भाव भी बढ़ा और सोने का भाव चांदी के मुकाबले में थोड़ा सा घटा। फिर ऐसे करके ये भाव बढ़ता गया, घटता गया, बढ़ता गया, घटता गया, और आज के दिन में ये भाव करीब 89 के आसपास है। पिछले 5 साल के ही चार्ट में आपको मिनिमम जो है वो 65 के आसपास दिखा और मैक्सिमम जो है 120 के आसपास दिखा। अब क्योंकि मार्केट में अभी ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, शेयर मार्केट क्रैश हुआ है, और प्लस पहले वर्ल्ड वॉर का टेंशन था, अभी ट्रेड वॉर का टेंशन आ चुका है, तो इसके वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो लोग गोल्ड्स में ज़्यादा बाई कर रहे हैं, जिसके वजह से हो सकता है मार्केट में जब और ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़े तो सोने का भाव फिर से इस रेशियो पे आ जाए 120 या 100 के प्लस में। तो इसका मतलब क्या होगा? सोने का भाव बहुत ज़्यादा हो गया, चांदी का भाव स्टेबल है या फिर कम स्पीड में बढ़ रहा है। जैसे ही ये मौका आएगा, मतलब 100 प्लस में अगर गोल्ड सिल्वर का रेशियो जाता है या उसके आसपास, तो फिर चांदी का भाव भी स्पीड से भागने लगेगा और सोने का भाव स्लो स्पीड में भागेगा। ऐसा होगा, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ,
मार्केट में जो भी गोल्ड और चांदी का भाव देखते हैं, सोना और चांदी का जो भी भाव देखते हैं, तय करते हैं या फिर ट्रैक करते हैं, वो ये रेशियो को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं और ये इस रेशियो को हिस्टोरिकल पीरियड से यूज करते आ रहे हैं। अभी तो मैं हिस्टोरिकल पीरियड में वीडियो के एंड में जाऊंगा, पहले आपको गोल्ड प्राइस दिखा देता हूं और सिल्वर प्राइस दिखा देता हूं, तब अच्छे से आप समझ पाइएगा। यहाँ पर ये जैसे देखिए सिल्वर का प्राइस है, ठीक है। सिल्वर का प्राइस देखिए इस पीरियड में मार्च के समय में काफ़ी ज़्यादा डाउन था और ये जो प्राइस था ये 15 के नीचे जा चुका था, जैसे देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर इस पीरियड में देखिए प्राइस जो है 25 के प्लस में जा चुका, लगभग बोल सकते हैं 30 के आसपास आ गया था। मतलब चांदी का भाव लगभग डबल हो गया था यहाँ इस पीरियड में। ये कौन सा पीरियड है देखिए, जुलाई अगस्त का पीरियड। अब देखिए सोने का भाव, ये जो सोने का भाव मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पिछले 10 सालों का है। यहाँ पर देखिए ये 2019 के एंड से ये सोने का भाव बढ़ता गया। मार्च के मंथ में आके ये सोने का भाव अपने टॉप पे था, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ टॉप पे था। जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट वगैरह होता है ये सोने का भाव गिर जाता है और यहाँ पर जैसे ही सोने का भाव गिरता है यहाँ पर देखिए चांदी का भाव बढ़ने लग जाता है। मतलब ये हो जाता है अनसर्टेनिटी से पहले सोने का भाव काफ़ी स्पीड से भागेगा और जैसे ही अनसर्टेनिटी 100% श्योर हो जाता है वैसे ही चांदी का भाव भागने लग जाता है और सोने का भाव स्टेबल या फिर डाउन जाने लग जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा तो हमेशा आप गोल्ड सिल्वर प्राइस के रेशियो को ट्रैक करिए। ये ट्रैक करिएगा तो आपको हमेशा पता चलेगा कि कब सोने का भाव ज़्यादा है और कब चांदी का भाव ज़्यादा है। अब मैं आपको हिस्टोरिकल चार्ट दिखाता हूँ कैसा कैसा रेशियो रहा है पिछले कुछ सालों में। यहाँ पर जैसे देखिए ये है ये चार्ट पिछले 50 सालों का। यहाँ पर इस चार्ट में देखिए जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो था वो यहाँ पर 1980 के दशक में 20 पे पहुँच गया था। मतलब 1 ग्राम सोना इज इक्वल टू 20 ग्राम चांदी। मतलब सोने का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा घट गया था, चांदी का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद मार्केट क्रैश होता है चांदी का, फिर सोने का भाव बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर जैसे देखिए फिर ये रेशियो बढ़ के 40 का हो जाता है। मतलब सोने का वैल्यू बढ़ रहा है 1980 में। फिर उसके बाद देखिए वैल्यू बढ़ते यहाँ पर 1991-92 के टाइम में 92 हो जाता है। फिर वैल्यू गिरने लग जाता है 50 तक आ जाता है 1998 के आसपास में। फिर वैल्यू बढ़ता है सोने का 78 के आसपास आ जाता है। फिर वैल्यू गिरने लग जाता है सोने का, यानी कि चांदी का वैल्यू अब बढ़ रहा है। फिर ऐसे करके यहाँ पर चांदी का वैल्यू बढ़ते इस पीरियड में 2007-8 के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर सोने का वैल्यू बढ़ने लग जाता है अनसर्टेनिटी से पहले। 2008 के मार्केट के क्रैश से पहले सोने का वैल्यू अनसर्टेनिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही अनसर्टेनिटी श्योर हो जाती है वैसे ही यहाँ पर सोने का वैल्यू गिरने लग जाता है और ये गिर के 31 पे आ जाता है। फिर सोने का वैल्यू बढ़ना शुरू होता है जब यहाँ पर सिल्वर ओवर प्राइस हो जाता है। सोने का वैल्यू बढ़ता जाता है और लॉकडाउन से पहले ये सोने का वैल्यू 120 पे आ जाता है। फिर जब लॉकडाउन श्योर हो गया, 100% श्योर हो गया, वैसे ही सोने का वैल्यू गिरने लग जाता है या फिर कहे चांदी का वैल्यू बढ़ने लग जाता है सोने के मुकाबले में। फिर ऐसे करके ऐसे बढ़ते रहता है। फिर यहाँ पर 64 तक आ जाता है। फिर 64 के बाद यहाँ पर रेशियो बढ़ने लग जाता है, यानी कि जो चांदी है वो सोने के मुकाबले मजबूत होने लग जा रहा। तो हिस्टोरिकल आप देखकर समझ पा रहे हैं कि हिस्ट्री ने बहुत बार बताया है 50 के आसपास ये गोल्ड सिल्वर का रेशियो गया है। मतलब 1 ग्राम सोना इज इक्वल टू 50 ग्राम चांदी। मतलब चांदी का वैल्यू ज़्यादा है और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि चांदी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया। मतलब 1 ग्राम सोना इज इक्वल टू
20 ग्राम चांदी। और अभी क्योंकि 1 ग्राम सोना इजिकल टू 80 ग्राम चांदी, तो हो सकता है मार्केट में जब अनसर्टिनिटी श्योर हो जाए तो उस समय में फिर चांदी का वैल्यू भागने लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब सोने का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है तो आप चांदी की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सोने के वैल्यू के बढ़ने के बाद चांदी का वैल्यू काफ़ी स्पीड से बढ़ने लग जाए और बढ़ते बढ़ते ये जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है वो 70-80 के आसपास दोबारा से आ जाए। और जब गोल्ड सिल्वर का रेशियो डाउन होने लग जाएगा तो फिर गोल्ड खरीद लीजिए, सिल्वर होल्ड करिए या बेच दीजिए। फिर जब ये रेशियो बढ़ जाएगा तो गोल्ड बेचिए, सिल्वर खरीदिए। ऐसे करके ही पूरा मार्केट काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। अब जैसे तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा गोल्ड सिल्वर रेशियो के ज़रिए। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको भारतीय रुपए के बारे में हिस्ट्री बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया हूँ, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन देखा, बोला, समझा, आपको सीध दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च करके मैं आपको ये सब वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको आने वाले समय में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर रखिए और उनके साथ शेयर भी करिए जिनको गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है।